परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से गणित क्लास 10th चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं, और इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली फर्स्ट बी, क्योंकि फर्स्ट ए आपका पिछले पार्ट में समाप्त हुआ और आज हम आपके लिए फर्स्ट बी लेकर आए हैं। और फर्स्ट बी का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो संख्याएं दी गई हैं उनको आप जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में उनको लिखना है। तो आइए देखिए हम इसका सलूशन करते हैं। सलूशन के लिए यानी इसको हल करने के लिए फर्स्ट में आपको दिया है 140 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 140 को 2 गुणे 2 गुणे, अब यहाँ देखिए 140 ही है, 2 गुणे 2 गुणे, अब यहाँ से ये कितना हो गया 4 140 आपको ले आना है, गुणे 5 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। ठीक, अगर इस प्रकार से आपको ना आता हो तो आप ऐसे यानी इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटेंगे तो आएगा कितना, फिर 2 से काटेंगे 35, फिर 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। तो यही आप यहाँ लिख दीजिए, ये आप रफली करके वहाँ आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ और इसी को हम लिख सकते हैं 140 इक्वल 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका आंसर हुआ। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो आपका है 156, इसका भी कर लीजिए। 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 2 9 18, अब 3 से 2 से कटेगा नहीं, 9 3 12, 3 से कटेगा 1 3, अब इसके बाद 13 से ही कटेगा। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसी को आप लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या ये आपका आएगा 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, ये 156 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसी प्रकार से हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा आपका दिया गया है कि 3825, इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 3825, यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 5 और 5 2 7 3 10 8 18, 3 से तो कट जाएगा क्योंकि इसका संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है, संख्याओं का योगफल जो आ रहा है वो 3 से विभाजित है, इसलिए 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर देखते हैं 5 1 6 2 8 7 15, फिर 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 4 9 2 11, अब 3 से नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो इसको आप काटेंगे फिर किस संख्या से, लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए, 5 8 40, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, अब इसके बाद 17 से ही कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, और इसको हम लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। ये आपका इतना सलूशन हुआ इसका। इसके बाद हम चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा आपका दिया है 5005। अब 5005 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो रफली आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जैसे हम प्रत्येक का बता रहे हैं इस हिसाब से आप रफली अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो रफली हम यहाँ नीचे कर देते हैं 5005। अब देखिए 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में विषम संख्या है, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, अब 1001 हुआ, 1 1 2, लास्ट में 1 है यानी विषम संख्या है, लास्ट में विषम संख्या है। अब यह किससे कट सकता है, इसी को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो यह आपका बचा हुआ है 5005 में, ये आपका किसी से कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा हमें लगता है। यहाँ आप क्या लिखेंगे 5 गुणे 1001, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा।
ठीक, क्योंकि 1001 किसी संख्या से कटेगा नहीं, हमें लग रहा है। ठीक, इसके बाद है पांचवा आपका दिया है 7429। अब 7429 का आपको अभाज्य गुणनखंड यह करना है और इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड 7429 का करिए, 9 2 11, 7 18, 4 22, 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक, 9 2 11, 11 7 18, 18 4 22, 2 से 3 से नहीं कटेगा। तो आइए अब इसको काटते हैं। 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, और यहाँ पे आपका अभाज्य गुणनखंड तो करना ही है। तो देखिए ये आपका जो है 7429 यानी 7429 है। तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको ये जो गुणनखंड विधि है इससे आप कर ले रहे हैं, तो यहाँ से आप भाग करेंगे, कितने से भाग इसमें जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो इसका आप इस विधि से अभाज्य गुणनखंड यानी ये आपका देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, किस संख्या से कटेगा आप ढूंढ लीजिएगा और ढूंढ करके इसका आप अभाज्य गुणनखंड स्वयं से कर लीजिएगा। केवल एक ही क्वेश्चन, बाकी हमने पूरा कर दिया है। ठीक, इसके पश्चात आपका है दूसरा क्वेश्चन। तो हम ले चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इस पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि पूर्णांकों, दूसरा क्वेश्चन पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के देखिए ये पूर्णांकों में जो युग्म है उसी निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, यानी आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM दोनों आपको ज्ञात करना है। इसके बाद पश्चात क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि अब देखिए यहाँ फिर आपका ये है कि दोनों संख्याएं, याद कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, बराबर, यानी आपको जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दिखाना है HCF गुणे LCM। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर है, ये आपको दिखाना है। ठीक, तो आप इसमें सबसे पहले HCF और LCM निकालेंगे, इसके बाद बराबर दिखाएंगे। तो क्वेश्चन आपका दिया है फर्स्ट आपका है 26 और 91, सेकंड आपका दिया है 510 तथा 92, थर्ड आपका दिया है, 3 ही क्वेश्चन इसमें है, थर्ड आपका दे दिया गया है 336 तथा 54, 336 तथा 54। इतना आपको दिया गया है। तो आइए इसका एक एक क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि ही आपकी इस चैप्टर की विधि है। तो आप इसमें जो है सलूशन के लिए फर्स्ट में आप सबसे पहले क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 13। ठीक, 26 का। इसी प्रकार से 91 के अभाज्य गुणनखंड, ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 13। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों में 13 आपको क्या दिख रहा है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या ऐसी है जो उभयनिष्ठ है, दोनों में उपस्थित है, वही क्या हो जाएगी HCF। तो यानी 26 तथा 91 का HCF
इक्वल कितना हो जाएगा 13। 26 तथा 91 का एलसीएम जो उभयनिष्ठ है उसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी को पूरा पूरा लिख देंगे। 2 गुणे 7 गुणे 13। तो अब यहाँ गुणा कर लीजिए। 13 सते 91, 91 में 2 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपने HCF और LCM दोनों प्राप्त किया। HCF और LCM आपने प्राप्त कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो आपको प्रूव करना है प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही आपको दिखाना है। तो आइए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 26 गुणे 91 बराबर HCF 13 गुणे 182, गुणा कर लीजिए। 91 में 26 का गुणा करेंगे और इधर 13 का, तो यहाँ सीधे सीधे हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 8 104, 104 में 2 जुड़ेगा तो 106, 10 हासिल, 13 एकम 13 10 2366 इसमें आया। ठीक, और इधर जब आप करेंगे तो इधर भी आप गुणा कर लीजिए। 91 गुणे 26, 6 9 6 54 गुणे 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6 5 8 5 13 1 1 2 2366 इधर भी आ रहा है 2366। तो इसका मतलब आपका क्या है कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। ठीक, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए यहाँ देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, इसलिए आप क्या कहेंगे, आप यह कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल ये किसके बराबर है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर हो जाएगा HCF गुणे LCM, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हुआ। तो इस प्रकार से हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, एक आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। इसी के दूसरे सवाल के दूसरे पार्ट का हम सलूशन करते हैं। तो दूसरा पार्ट आपका है कि दिया गया है 510 तथा 92। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे। 510 यहाँ देखिए 5 और 1 6 जोड़ने पर 6 आ रहा है संख्याओं का, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। लास्ट में 0 है, 5 से भी कटेगा, लेकिन पहले 3 से काट के देखते हैं। तो 3 से काटेंगे तो बचेगा कितना, 510 को अगर हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21, 170 आ गया, 7 1 8। अब तो 3 से नहीं कटेगा। अब हम चलते हैं 5 पर, 2 से कट जाएगा, लास्ट में 0 है, 2 से भी कट जाएगा, तो पहले 2 से ही काट के चलते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब 5 5 10 2 12, अब 3 से ही कटेगा। 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13, 5 से ही कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 7 35, इसके बाद 17 से ही कटेगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसके बाद हम ले चलते हैं 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 92 के अभाज्य गुणनखंड देखिए 92 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए यहाँ भी देखिए लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, ठीक, 2 चौक 8 1 9, 2 छंग 12। अब इसके बाद फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या ही है पूरी।
तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इसके बाद 23 तो किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आपने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से आप लिखेंगे 510 तथा 92 का HCF। आपको HCF चाहिए, तो अब देखिए दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन सी संख्याएं उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में उपस्थित है, तो यही इसका क्या हो जाएगा HCF। ठीक, HCF हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको निकालना है LCM। 510 तथा 92 का LCM, और LCM के लिए जो संख्या उभयनिष्ठ थी उसको एक बार लिखेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ है एक ही बार लिखेंगे, बाकी संख्याओं को पूरा पूरा लिख देंगे। तो यहाँ आपका 2 है, यहाँ 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर 23 है। ठीक, इतना आपका आया। इसी का आप गुणा कर लीजिए, जितनी संख्याएं ये प्राप्त हुई हैं इनका आप गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, 60 गुणे 17 गुणे 23। तो यहाँ 17 छक्का 102, यानी 102 का मतलब 1020 गुणे आपको करना है 23। तो आएगा 0, 3 दूनी 6, फिर 0 3, इसके बाद 0 4 0 2, जोड़ लीजिए 0 6 4 3 2। तो इसका गुणनफल आया 23,460। ठीक, इसे आपने HCF और ज्ञात किया। बड़ी संख्याएं हैं, LCM बड़ा आया है, लेकिन उभयनिष्ठ केवल एक ही संख्या है, इसलिए HCF आपका छोटा एक ही संख्या है। अब देखिए आपको जो प्रश्नानुसार करना है, प्रश्नानुसार आपको देखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों का गुणनफल बराबर HCF LCM। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए कितना है, 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460। यहाँ तो गुणा आसानी से हो जाएगा। 0 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब 92 का गुणा आपको करना है 510 में गुणे 92। तो 0 2 1 2, 2 पंचे 10, फिर 9 से गुणा करना है तो 0 9 9 पचे 45, 0 2